हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 फरवरी 2025, दिन शनिवार हो गया, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज वैलेंटाइंस वीक का दूसरा दिन है। आज के दिन प्रपोज डे के रूप में मनाते हैं और भी इतिहास में आज 8 जनवरी की कुछ खास घटनाओं की जानकारी आप देख सकते हैं। आज के दिन महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का भी जन्म हुआ था। और वहीं हिंदी तिथि में भी दोस्तों आज जया एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है। और वहीं दोस्तों हमारे देश भारत के पॉलिटिक्स के लिए भी आज एक बहुत ही खास दिन है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने जा रहे हैं। आखिर दिल्ली का नया सुल्तान कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। दिल्ली की सभी अलग अलग विधानसभा सीटों के नतीजों की मतगणना आज शुरू होने जा रही है। 19 केंद्रों पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स के लाइव अपडेट आज दिन में मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। वैसे इस बार दिल्ली में तकरीबन 61 लाख से भी ज्यादा लोगों ने मतदान नहीं किया और यह आंकड़ा पिछली बार से भी ज्यादा रहा। और दोस्तों दिल्ली में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले कल अरविंद केजरीवाल पर एक बड़ी कार्रवाई भी की गई। दिल्ली LG के आदेश पर केजरीवाल के घर पहुंची ACB। उनसे 5 सवाल किए गए। केजरीवाल ने हाल ही में दावा किया था कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए ऑफर किए। तो इन्हीं आरोपों को लेकर केजरीवाल से ACB ने ये 5 सवाल पूछे हैं कि विधायकों को अगर पैसे ऑफर किए गए तो उसकी जानकारी दीजिए, आपके पास क्या सबूत है, वगैरह वगैरह। और वैसे दिल्ली चुनाव के अलावा आज उत्तर प्रदेश मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। वहीं पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर देखिए, राहुल गांधी ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी वोटर्स लिस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ। इलेक्शन कमीशन से वोटर्स का डेटा भी मांगा तो चुनाव आयोग भी बोला कि तथ्यों के साथ लिखित जवाब देंगे। तो ये तो कुछ पॉलिटिक्स की बातें चल रही हैं। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली अच्छी खबर, इनकम टैक्स भरने में अब और आसानी होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी है। मतलब जो नया इनकम टैक्स बिल है उसको केंद्र के नरेंद्र मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे 11 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इस न्यू इनकम टैक्स बिल से हमारे देश के टैक्सेशन सिस्टम में सुधार आएगा। लोगों के लिए इनकम टैक्स फिलअप करना भरना और ज्यादा आसान और सरल होगा। इसके अलावा भी कैबिनेट बैठक में कुछ और बड़े फैसले लिए गए। देखिए, कौशल भारत कार्यक्रम के लिए भी 8,800 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। यानी जो हमारे देश में स्किल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है वो अभी साल 2026 तक और जारी रहेगा। इसी के लिए सरकार ने ये 8,500 करोड़ का बजट जारी किया है। और इस स्किल इंडिया मिशन के जरिए हमारे देश में स्वरोजगार और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा भी कैबिनेट बैठक का एक और बड़ा फैसला रहा, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल भी 3 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर डेटा आ रहा, विदेशी मुद्रा भंडार 1.05 अरब डॉलर बढ़कर 630.61 अरब डॉलर हो चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। वैसे RBI ने कल MPC मीटिंग में भी एक अच्छा फैसला लिया है। अब होम लोन, कार लोन वगैरह सस्ता होगा क्योंकि 5 सालों बाद भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रेपो रेट में कटौती की है। RBI ने 0.25% तक की कटौती का फैसला किया है रेपो रेट में और इससे बैंकों से लोन लेना सस्ता होगा। और अगर आपने पहले से ही किसी बैंक से लोन ले रखा है तो भी आपकी हर महीने की जो मौजूदा EMI है यानी आपके लोन की हर महीने की किस्त है वो कम होगी। 5 सालों बाद RBI ने ये रेपो रेट में कटौती की है और इस कटौती के बाद दोस्तों आपके हर महीने की लोन की किस्त में कितनी कटौती होगी, मतलब अब किस्त कितनी कम आएगी, इसका गणित कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे इस बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको कल दिन में ही DLS न्यूज चैनल पर बताई थी। बजट के बाद बैंक लोन पर आम आदमी के लिए ये बड़ी खुशखबरी आई है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मनी मार्केट निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा, अब ब्रोकर नहीं कर सकेंगे सेटलमेंट में घपलेबाजी। RBI की तरफ से इसको लेकर भी एक नई टीम बनाई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ट्रेडिंग और सेटलमेंट टाइमिंग की समीक्षा के लिए पैनल बनाने की घोषणा की है और ये पैनल 30 अप्रैल 2025 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा RBI को, है ना। तो रिजर्व बैंक के इस नए प्लान का मकसद ये है कि अब आपके साथ कोई भी ब्रोकर धोखाधड़ी या घपलेबाजी नहीं कर पाएगा। जैसे होता है ना ग्रोथ, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, मोतीलाल ओसवाल, ये सभी स्टॉक ब्रोकर है हमारे इंडियन मार्केट के, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 फरवरी को अमेरिका का दौरा करेंगे और इस दौरान अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी मुलाकात होगी। वैसे PM मोदी परसों 10 तारीख को ही विदेश यात्रा पर रवाना हो जाएंगे। पहले वो फ्रांस जाएंगे, उसके बाद अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। फ्रांस में एक AI शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से भी बातचीत करेंगे और फिर 12 फरवरी से 2 दिन के अमेरिकी दौरे पर रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनविटेशन भेजा है। दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी ये पहली मुलाकात होगी, जबकि इससे पहले भी अमेरिका में इलेक्शन के टाइम पर PM मोदी मिले थे ट्रंप से। हाउडी मोदी पहल भी चली थी, आपको पता होगा। लेकिन दोस्तों जहां एक तरफ PM मोदी और ट्रंप के मिलने की बातचीत हो रही है, इस बीच एक बड़ी खबर ये आती है कि अमेरिका अब 487 और अवैध प्रवासी भारतीयों को अपने देश से बाहर निकालेगा। सरकार को कुल 298 लोगों की जानकारी भी दी गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका से भारतीयों को लाते समय जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उन्हें जंजीरों वगैरह से बांधा गया, तो विदेश मंत्रालय बोला कि हमने इस दुर्व्यवहार का मुद्दा भी उठाया है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा मीडिया में खबरें आई थी कि हाथ पैर चेन से बांधकर
करके भारतीय लोगों को प्लेन में चढ़ाया गया जब उन्हें अमेरिका से लाया जा रहा था। तो ये वाकई में कहीं न कहीं भारत के लिए एक बड़ी बुरी शर्मनाक बात है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, घर खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आपका बिल्डर दिवालिया भी हो गया तो भी आपको फ्लैट का कब्जा मिल पाएगा। दरअसल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI ने घर खरीदारों को यह बड़ी राहत दी है और एक नया नियम लागू कर दिया है। इस नियम में बदलाव करते हुए IBBI का कहना है कि अगर बिल्डर दिवालिया हो गया या उसके प्रोजेक्ट के खिलाफ कोई दिवालिया प्रक्रिया चल भी रही है तो भी आपको आपके फ्लैट, प्लॉट, अपार्टमेंट या बिल्डिंग का कब्जा मिल जाएगा। तो इससे लोगों को उनकी संपत्ति का कब्जा मिलने में देरी नहीं होगी, समझ रहे हो। और भी ये 5 पॉइंट्स में आप देख सकते हैं IBBI ने क्या क्या बदलाव किया है रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्डर्स और घर खरीदारों के हित में। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, गौतम अडानी के बेटे जीत अडानी और दीवा ने 7 फेरे लिए। अडानी ने इनकी सोशल मीडिया पर फोटो भी शेयर की, कहा कि माफी चाहता हूँ, चाह कर भी सभी को आमंत्रित नहीं कर सके। ये गौतम अडानी के छोटे बेटे हैं जो आखिरकार शादी के बंधन में बन गए हैं। अच्छा वैसे शादी की बात हो रही तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भतीजी की भी शादी हो रही है अभी उत्तराखंड में। तो इस शादी में हिस्सा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड पहुंचे और यहाँ गाँव के गलियों में भी घूमे, भतीजी की शादी में शामिल होकर आशीर्वाद दिया। अब आज वो यहाँ उनके बचपन के स्कूल भी जाएंगे। वहीं बॉलीवुड से भी एक शादी पर खबर आ रही है। प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ की भी शादी हुई, वरमाला की रस्म हुई, नीता अंबानी भी इनकी शादी में पहुंची। सिद्धार्थ अपनी मंगेतर और एक्ट्रेस नीलम उपाध्याय के साथ शादी कर रहे हैं। और बॉलीवुड से एक और बड़ी खबर है, जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था उस आरोपी शरीफुल के फिंगरप्रिंट मैच हो चुके हैं। हमले के 7 दिन बाद सैंपल लिए गए थे और बीते एक दिन पहले एक्टर के स्टाफ ने भी हमलवार को पहचान लिया था। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारतीय सेना ने 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। इनमें 3 तो पाकिस्तानी सैनिक हैं। इंडियन पोस्ट पर BAT टीम के हमले की साजिश नाकाम की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कृष्णा घाटी के पास हुई। वहीं देखिए बड़ी खबर, डिजिटल अरेस्ट सिंडिकेट के 5 मेंबर गिरफ्तार हुए। ये टेलीग्राम के जरिए चीनी कंपनी के संपर्क में थे। ED अधिकारी बनकर एक बुजुर्ग से भी 15 लाख रुपए की ठगी की गई। आए दिन मैं आपको बताता रहता हूँ ना दोस्तों की इस तरह की ऑनलाइन ठगी के मामले आजकल काफी ज्यादा चल रहे हैं, तो आप सावधान रहे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, कोलकाता ट्रेन रोकतर मामले पर खबर आ रही है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट में CBI की याचिका भी मंजूर हुई। हालांकि बंगाल सरकार ने दोषी को मृत्युदंड देने की मांग की याचिका लगाई थी कोर्ट में, तो उसको कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि राज्य को इसका अधिकार नहीं है। चलिए अगली खबर, महाकुंभ घूमने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। देखिए 3050 और स्पेशल बसें चलाई जाएगी। आज से 27 फरवरी तक ये 3000 से भी ज्यादा परिवहन निगम की बसें शुरू होने जा रही हैं। बीते 25 दिन में कुंभ में 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने लोगों ने डुबकी लगाई, गंगा स्नान किया। और इस बीच अब ये यूपी रोडवेज की तरफ से और एक्स्ट्रा बसें चलाने का फैसला लिया गया है ना। वैसे दोस्तों बीते दिन महाकुंभ में एक बार फिर से आग लगने की घटना देखी गई और इसमें भी 22 पंडाल जल गए। जहां आग लगी वहां आसपास भीड़ को हटाया गया, बैरिकेडिंग करके 40 मिनट में आग को बुझा दिया गया। बीते 20 दिन में ये आग लगने की तीसरी घटना हुई है महाकुंभ में। और इसके अलावा एक मौनी अमावस्या पर भगदड़ की घटना भी हुई थी, आपको पता होगा। और वहीं महाकुंभ को लेकर एक ग्राउंड रिपोर्ट आ रही, देखिए आप। अभी दुनिया का सबसे बड़ा सफाई अभियान चल रहा महाकुंभ में। 1.5 लाख से ज्यादा टॉयलेट और 4 लाख से भी ज्यादा डस्टबिन लगाए गए हैं। रात भर सफाई होती है। और देखिए बीते दिन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने भी संगम में डुबकी लगाई, शंख बजाया। एक्टर राजकुमार राव भी महाकुंभ पहुंचे हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और भी महाकुंभ से जुड़े अपडेट है, मैं आपको आगे बताऊंगा कुछ। और दुर्घटना से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश बरेली में एक मांझा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। और एक बड़ा रोड एक्सीडेंट भी हो गया मध्य प्रदेश के इंदौर में। बाइक को टक्कर मार करके टैंकर में घुसी ट्रेवलर जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। महू के मानपुर में 16 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। ये उज्जैन महाकाल के दर्शन करके कर्नाटक लौट रहे थे तीर्थयात्री और तभी रास्ते में ये बड़ा हादसा हो गया। महू के पास में ये बड़ा रोड एक्सीडेंट हुआ। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा राजस्थान की भीलवाड़ा में भी एक साथ 8 दोस्तों की जान चली गई थी जो महाकुंभ घूमने जा रहे थे, जिनमें 5 दोस्तों की चिताएं तो एक साथ जलाई गई। ये देख सकते हैं आप, बड़ी ही भावुक कर देने वाली अंतिम संस्कार की तस्वीरें भी। ये थे वो सभी लोग जिनकी इस बड़े हादसे में जान चली गई। और अपराध से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए, 5 लोगों की जान लेने से पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ में माफी मांगी। पुलिस ने 5 लाख मोबाइल नंबर और 1047 CCTV कैमरे खंगाले, तब जाकर आरोपी पकड़ा गया। हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो शराब कारोबारी समेत पूरे परिवार को जान से मारने की घटना हुई थी, आपको पता होगा। तो अब इसमें खुलासा हुआ है कि उस परिवार के भतीजे विक्की ने ही पूरे परिवार के 5 सदस्यों के कत्ल कर दिए, जान ले ली। ये पूरा गुप्ता परिवार जिनकी जान ली गई भतीजे के द्वारा, ये सभी सदस्यों की। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए दोस्तों, एक तो बड़ी अच्छी खबर आ रही महंगाई पर। देखिए सरकार ने मिडिल क्लास लोगों को बड़ी गुड न्यूज दी है। इस साल महंगा नहीं होगा आलू, प्याज और टमाटर। अभी क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर की कीमतों में 34% तक की गिरावट आई है, जबकि आलू और प्याज भी 16 और 21% तक सस्ते हो चुके हैं। तो ये आलू, प्याज, टमाटर इनकी कीमतों में गिरावट के चलते रेस्टोरेंट वगैरह में खाने की थाली भी 9% तक सस्ती हुई है, शाकाहारी खाना। हालांकि सालाना आधार पर तो 2% तक कीमतें बढ़ गई है, लेकिन पिछले कुछ महीनों के हिसाब से देखा जाए तो कीमतों में गिरावट हुई है। और अभी इस साल सरकार का अनुमान है कि प्याज का उत्पादन भी 19% तक बढ़ेगा और टमाटर, आलू की पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। कृषि मंत्रालय की तरफ से आंकड़े जारी किए गए, देख सकते हैं आप। तो मतलब इस साल आलू, प्याज, टमाटर इन चीजों में आपको महंगाई देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं इंडियन मार्केट स्टेटस पर भी एक रिपोर्ट आ रही कि बड़े शहर
FMCG उद्योग के लिए चुनौती बन रहे हैं। ग्रामीण बाजारों पर लोगों की निर्भरता काफी बढ़ रही है। डेटा एनालिटिक्स फर्म नीलसन IQ की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। चलिए खबर है, पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे RSS प्रमुख मोहन भागवत। RSS संगठन को सुदृढ़ करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत चर्चा भी की उन्होंने। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, उत्तर बंगाल को भी केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। तीस्ता नदी पर बनेगा 1190 करोड़ का पुल, जिससे कि बंगाल के इन क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ेगी, है ना। और बड़ी खबर देखिए, देश के संसद भवन में राज्यसभा में पोक्सो अधिनियम में संशोधन के लिए निजी विधेयक पर भी चर्चा हुई। बच्चों की सुरक्षा को लेकर कुछ अहम प्रस्ताव भी पारित किए गए। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि आरोपी को गिरफ्तारी का आधार बताना संवैधानिक आवश्यकता है। एक ऐसे केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को बिना कोई कारण या ठोस वजह बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है ऐसा। चलिए खबर देखिए, देश के रेल मंत्री बोले कि दुनिया में सबसे लंबी और मजबूत होगी भारत की हाइड्रोजन ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहा कि इस नई ट्रेन आधुनिक परियोजना पर कार्य भी चल रहा है। और वही खबर है, मंगोलिया देगा हमारे BSF जवानों को ट्रेनिंग, बदले में विदेशी मुल्क को किया जाएगा विशिष्ट कार्य बल में दक्ष। भारत और मंगोलिया के बीच ये अहम समझौता हुआ है। सीमा सुरक्षा के लिए BSF और मंगोलिया की बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के बीच 5 बातों पर सहमति बनी है। और एक श्रद्धांजलि देखिए दोस्तों, राम मंदिर की नींव रखने वाले कामेश्वर चौपाल जी का निधन हो गया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा बोले कि देश में 14 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं की स्तन कैंसर की जाँच कराई गई। पिछले कुछ सालों के आंकड़े भी जारी किए उन्होंने। और वैज्ञानिकों की एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए दोस्तों की दुनिया में 2/3 पौधे और जानवरों पर उनके अस्तित्व का ही संकट मंडरा रहा है। कई प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता में कमी आ रही है। इस वजह से दुनिया में कई पेड़ पौधों की प्रजातियां और जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। हालिया अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के अध्ययन में ये बात सामने आई है। भारत ने भी एक नया प्लान बनाया, देखिए आप, जैव क्रांति के लिए राज्यों में बनेंगे AI हब। केंद्र सरकार इन पर नजर रखेगा। बीते साल 2024 में ही केंद्र सरकार ने इस तरह की एक नई नीति को भी मंजूरी दी थी। तो इस नीति को आगे बढ़ाने के लिए अभी सरकार का ये प्लान है। मच्छरों को लेकर भी वैज्ञानिकों की एक रिसर्च देखिए कि इंसानी त्वचा को मच्छरों के अनुकूल बनाकर फैलता है जीका वायरस। कोशिकाओं में मौजूद जीन और प्रोटीन पर भी असर पड़ता है। लिवरपूल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन के शोधकर्ताओं की ओर से किए गए अध्ययन में पता चला है कि जीका वायरस जो होता है वो हमारे मानव त्वचा में भी मेटाबॉलिक बदलाव करता है। इस वजह से हमारे शरीर की त्वचा रक्षा करने की बजाय अधिक मच्छरों को आकर्षित करने लगती है और फिर मच्छरों के काटने से जीका वायरस का संक्रमण भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और बढ़ने लगता है। समझ रहे हो, मतलब वायरस की चाल। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार का प्लान, नवी मुंबई और नोएडा एयरपोर्ट के लिए भी नया एयर स्पेस डिजाइन बनकर तैयार हो चुका है। अब इन हवाई अड्डों से उड़ानें और तेज और सुरक्षित होगी। वहीं सरकारी बैंकों के मुनाफे पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 9 महीनों में 1.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मुनाफा कमाया। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों चैनल से, तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मध्य प्रदेश राजस्थान में अभी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस वजह से इन राज्यों में ठंड फिर से बढ़ने लगी है। तमिलनाडु के ऊटी में तो पारा 0 डिग्री तक पहुंचा। हिमाचल में भी बर्फबारी हुई। 3 राज्यों में बारिश का भी अलर्ट है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, इन राज्यों में एक बार फिर से ठंड बढ़ने लगी है। MP, UP, बिहार, राजस्थान में तो पारा 2 से 5 डिग्री तक गिर गया है। हिमाचल प्रदेश में भी 5 दिन तक बारिश और बर्फबारी और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भी मौसम विभाग का कहना है कि असम में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम राज्य में बारिश भी हो सकती है। चलिए कुछ राज्यों के हालात देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश, भोपाल में पारा 4.5 डिग्री तक टूटा। प्रदेश में सबसे ठंडा शहर रहा भोपाल। ठंडी हवाओं ने पूरे MP में ठिठुरन बढ़ाई। राजस्थान में भी 2 दिन सर्द हवा का अलर्ट है। 10 डिग्री से भी नीचे आया रात का तापमान। इधर हिमाचल प्रदेश में देखिए, बर्फबारी के बाद कोल्ड अटैक का माहौल देखा जा रहा। मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ी और कल से हिमाचल के ऊंचे क्षेत्रों में 5 दिन तक बर्फबारी की भी चेतावनी जारी की है। पंजाब में अगले 2 दिन तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। एक सप्ताह के अंदर 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। बिहार में भी आज सामान्य रहेगा मौसम। 6 जिलों में हल्के कोहरे का भी अलर्ट है। बाकी 8 तारीख के बाद मतलब आज से बिहार में भी ठंड बढ़ने की संभावना है। झारखंड में भी देखिए, सुबह शाम महसूस हो रही ठिठुरन। 10 तारीख के बाद लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। तो देखिए, सोना 86 रुपए और चांदी 629 रुपए महंगी हुई। अभी 1 किलो चांदी का दाम 95,000 के पार चल रहा, जबकि 24 कैरेट सोने का भाव 84,699 पर बंद हुआ। IBGA के लेटेस्ट
रेट है ये। चलिए मार्केट पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 197 अंक गिरकर 77,860 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 43 अंक नीचे 23,559 पर आया। कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए आप। तीसरी तिमाही में ओला कंपनी का घाटा 50% बढ़ा। कंपनी का रेवेन्यू भी 19% तक घटा है। उसके बाद ओला के स्टॉक में और गिरावट देखी गई। और निवेशकों के लिए खबर है, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 12 फरवरी को ओपन होगा। 14 तारीख तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। और अभी अजाक्स इंजीनियरिंग का आईपीओ भी 10 फरवरी को ओपन होने जा रहा, जिसमें भी आप 12 तारीख तक निवेश कर पाएंगे। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अपडेट आ रहा है। डीए यानी कि डेयरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते पर खबर है कि सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा 18 महीने के महंगाई भत्ते या राहत का बकाया। वित्त राज्य मंत्री की तरफ से इसको लेकर जवाब भी दिया गया। वैसे तो कई सारे सरकारी संगठन और कर्मचारी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन अब ये 34,000 करोड़ मिलने की सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही हैं, क्योंकि मौजूदा संसद सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि साल 2020 में जो कोरोना की वैश्विक महामारी आई थी, इस कारण राजकोष पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा था। यही वजह है कि महंगाई भत्ता या महंगाई राहत का बकाया दिया जाना संभव नहीं है, तो इन भत्तों का एरियर जारी नहीं किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। सूरज कुंड मेला 2025 की शुरुआत होने जा रही है। कला, संस्कृति और शिल्प का भव्य महोत्सव शुरू होगा। 42 देशों के 648 शिल्पकार इसमें शामिल होंगे। ये मेला वैसे तो कल 7 तारीख से शुरू हो चुका है, जो 23 फरवरी तक चलेगा, फरीदाबाद हरियाणा में। वहीं यूपी पुलिस भर्ती को लेकर एक नया नियम लागू हुआ। शारीरिक दक्षता परीक्षा में अब घड़ी पहनने की अनुमति भी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के तहत होने वाली जो शारीरिक परीक्षा होगी, उसमें भी अभ्यर्थी अपनी कलाई पर घड़ी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और वहीं खबर देखिए, टीबी को लेकर भी सरकार ने कहा कि 100 दिन के टीबी मुक्त भारत अभियान के दौरान 1.5 लाख से भी ज्यादा टीबी रोगियों का पता चला है। और दोस्तों भारत की सौर ऊर्जा पर भी सरकार ने आंकड़े जारी किए। कहा कि भारत ने 100 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार करके एक नई ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इससे हमारे देश में अक्षय ऊर्जा और विश्व में अग्रणी देशों के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का एक और बड़ा फैसला, डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए अब एक नया आदेश जारी हुआ, जिसके तहत बैंकिंग पोर्टल के लिए बैंक.in और फाइनेंशियल कंपनियां दूसरी अगर गैर वित्तीय कंपनियां हैं तो fin.in डोमेन का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से देश भर के सभी बैंक और फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों को निर्देश जारी कर दिया। अप्रैल 2025 से ये नए नियम लागू होंगे। आरबीआई ने सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के लिए ये बैंक.in और fin.in पोर्टल लॉन्च किए हैं। वहीं खबर देखिए, फूड और ड्रिंक कैटेगरी में जेप्टो बना दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला मोबाइल ऐप। अच्छा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक बड़ा तोहफा देखिए। शरणार्थियों को जमीन पर अपना हक देने के लिए नया कानून लाएगी योगी सरकार। नियमावली बदलाव के बाद जो कुछ अड़चनें आ रही है तो उनको भी खत्म किया जाएगा। दरअसल 1947 में जब भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था, उस समय भी पाकिस्तान से आए करीब 10,000 परिवारों को यूपी, लखीमपुर खीरी, रामपुर, बिजनौर और पीलीभीत में बसाया गया था। तो ऐसे सभी शरणार्थियों को जमीन देने के लिए अब नया कानून लाने जा रही है योगी सरकार, है ना। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश अयोध्या में रामनगरी में बनेगा 2.5 किलोमीटर लंबा नया कॉरिडोर। भविष्य में आने वाली भीड़ को देखते हुए ये नई योजना बनाई गई है। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के तकरीबन 1845 शिक्षक और कर्मचारियों को यूपी सरकार ने पुरानी पेंशन का तोहफा दिया है। अप्रैल 2025 का कट ऑफ रखते हुए उत्तर प्रदेश के इस तरह के सभी शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल पाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेब्स शिखर सम्मेलन बोर्ड से बातचीत की और कहा कि वैश्विक सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत की बड़ी भूमिका है। वहीं बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही दोस्तों। देखिए, एचडीएफसी बैंक ने लोन रेट घटाने के बजाय उल्टे बढ़ा दिया है। मतलब आरबीआई की रेपो रेट के बाद एचडीएफसी बैंक की तरफ से अब लोन और महंगा करने का फैसला किया है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, आरबीआई ने एमपीसी मीटिंग में रेपो रेट में 0.25% की कटौती का फैसला जो लिया था, उसके बावजूद एचडीएफसी बैंक की तरफ से अपनी लोन की जो एमसीएलआर रेट है वो नया अपडेट जारी किया, जिसमें बढ़ाई गई है और रेट है। वहीं उत्तराखंड में भी एक नया नियम लागू हुआ। विशेषज्ञ डॉक्टरों के रिटायरमेंट की आयु सीमा को 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। अब 65 साल की आयु तक दे सकेंगे सेवाएं। उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए। और खबर है दोस्तों, राजस्थान में देश का सबसे बड़ा हेल्थ मैराथन 9 फरवरी को शुरू होगा। सनराइज कॉन्सर्ट में प्रोजेक्ट 91 डीजे पर झूमेगा कोटा। राजस्थान कोटा में ये शुरू होने जा रहा। और प्रदूषण पर एक रिपोर्ट देखिए। बीते महीने जनवरी में लगातार चौथे महीने भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा दिल्ली। हालिया लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का पता चला कि दिल्ली के लिए प्रदूषण लगातार अभी भी समस्या बनी हुई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार में सरकार बनाएगी 1 लाख घर। कई लोगों को अपने खुद के आवास मिलने वाले हैं। बिहार की नीतीश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत घरों की संख्या बनाने के टारगेट को दुगना कर दिया है। अब हर साल 50,000 नहीं बल्कि 1 लाख घर बनाए जाएंगे। और ये घर उन लोगों के लिए बनाए जाएंगे जिनके पास मकान नहीं है, तो उनको अब सस्ते में बिहार की नीतीश सरकार मकान बनाकर खुद देगी, है ना। और भी बिहार के विकास के लिए अपनी प्रगति यात्रा के दौरान 121 योजनाओं को स्वीकृति दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। चलिए अगली खबर देखिए। आसाराम की डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले लोग अब खतरे में पड़ रहे हैं। डिस्कवरी चैनल की महिलाओं को भी दुष्कर्म की धमकियां मिल रही हैं। तो इन घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया 7 राज्यों की पुलिस सुरक्षा करे। आसाराम के जिस कल्ट ऑफ फियर की कहानी डिस्कवरी ने लोगों को दिखाई, उससे अब कर्मचारी खुद डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आसाराम के समर्थक उन पर हमला वगैरह भी कर सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पर्ल ग्रुप घोटाले पर अपडेट आ रहा। 10 फरवरी तक दस्तावेज
दस्तावेज सबमिट करने होंगे। 788 आवंटियों का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में सौंपा गया। जांच के लिए अब विशेष फर्म भी नियुक्त की गई है। 45,000 करोड़ का हेरफेर हुआ है। तो इस पर्ल ग्रुप घोटाले की जांच को अब और तेज कर दिया है जांच एजेंसियों ने। और वही खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में जो जीबी सिंड्रोम फैल रहा है, इससे एक और व्यक्ति की जान चली गई। मरने वालों की संख्या 6 हुई। कुल 173 मामले सामने आए थे, जिनमें से 21 मरीज अभी भी वेंटिलेटर पर और 55 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। वहीं यूपी में देखिए, योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा का भी मास्टर प्लान 2041 को मंजूर किया। 20 गांव हटाए जाएंगे, बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण का यह प्लान आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, बिहार में बदल गया है डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का नियम। अब मार्च से ही नए नियम लागू होने जा रहे हैं। नए नियम के मुताबिक परिवहन विभाग ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इन नियमों का कड़ा करना बहुत जरूरी था। अब फुल ट्रेंड लोगों को ही बाइक और कार और बस चलाने की अनुमति होगी। नए नियम के मुताबिक अगले महीने से सभी जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्टिंग ट्रैक पर परीक्षा देना अनिवार्य होगा, तभी आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिल पाएगा, है ना। वहीं बिहार वासियों के लिए एक और अच्छी खुशखबरी देखिए, मिल गया बिजली बिल कम करने का नया तरीका। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगी अब बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जो है, और मकसद है लोगों की बिजली खपत को कम करने के लिए अब इसका अच्छे से प्रबंधन किया जाएगा, है ना। चलिए किसान भाई लोगों के लिए गुड न्यूज आ रही है। ई नाम प्लेटफॉर्म पर वस्तुओं की संख्या बढ़कर 231 पहुंच चुकी है। अब कई सारी चीजें जो है ई नाम पोर्टल पर किसान भाई लोग खरीद बेच सकते हैं। वहीं खबर है दोस्तों, 16 फरवरी से इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का भी आयोजन होगा महाकुंभ में। 21 लाख तक का पुरस्कार भी मिलेगा इस फेस्टिवल में विन करने वालों को, क्योंकि इस दौरान कई अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं होगी। चलिए खबर देखिए, सरकार ने कुछ और आंकड़े जारी किए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के तहत अब तक 73 करोड़ 90 लाख से भी ज्यादा लोगों के आभा ID कार्ड बन चुके हैं। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई। वही देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी बताया कि जनवरी में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के कुल 59 मामले सामने आए हैं। उन्होंने वर्तमान स्थिति भी बताई। और खेल जगत से खबर है दोस्तों, पूर्व क्रिकेटर साईराज राजस्थान रॉयल्स के स्पिन कोच होंगे। बोले कि रॉयल्स से जुड़ने के लिए उत्साहित हूँ। IPL 2025 का अपडेट है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, लड़की के पेट से निकले 1 किलो बाल। ये एक तरह की मेंटल डिजीज होती है दोस्तों, जिसमें कोई व्यक्ति शख्स अपने ही बाल को खाने लगता है। अभी पिछले महीने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक 9 साल की लड़की के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था और फिर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। तो जांच में पता चला कि उसके पेट में बड़े गुच्छे जैसा कुछ दिख रहा है। ऑपरेशन करने पर पता चला कि ये बालों का लगभग 1 किलो का गुच्छा है। ये मतलब 1 किलो बाल खा गई लड़की। जरा देखिए आप, इसे ट्राइकोटिलोमेनिया कहा जाता है, जो कि एक मानसिक बीमारी है मेडिकल भाषा में। इस बीमारी के कई अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। बार बार अपने बालों को नोचना, बालों के छोटे छोटे टुकड़े करना, अपने चेहरे और होंठ पर बालों को रगड़ना, एक खास पैटर्न में हमेशा बालों से खेलना। हाल ही में मैंने आपको इस तरह की एक खबर हिमाचल की घटना भी बताई थी, जहां हिमाचल प्रदेश में एक व्यक्ति के पेट से 247 ग्राम के 33 सिक्के निकाले गए। मतलब अब ये शख्स सिक्कों को खाता था जैसे ये लड़की बालू को खाती है। फिर इस युवक के भी पेट से ऑपरेशन करके इन सिक्कों को निकाला गया, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत इस साल रचेगा नया इतिहास, 70 लाख करोड़ पार करेगा निर्यात। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से ये डेटा जारी किया गया। वहीं देखिए बड़ी खबर, स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर अस्मिता पटेल पर चला अब सेबी का डंडा। 50 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है सेबी ने उनकी इस कंपनी की। स्कूल ऑफ ट्रेडिंग नाम से ये कंपनी चलाती है। अवैध निवेश की सलाह देने के मामले पर सेबी ने इनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। आपने कई सारे गूगल एड वगैरह भी देखे होंगे अस्मिता पटेल के, जो कि स्टॉक मार्केट की क्लासेस लर्निंग करवाती है ना। तो उनके खिलाफ अब सेबी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। चलिए महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देखते हैं दोस्तों। गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी महाकुंभ संगम में डुबकी लगाई और बोले कि त्रिवेणी संगम में स्नान करना सौभाग्य की बात है। हरियाणा के भी मुख्यमंत्री बीते दिन महाकुंभ पहुंचे, पत्नी के साथ उन्होंने पूजा अर्चना भी की। और वही खबर देखिए, महाकुंभ में 7 से 10 फरवरी तक संस्कृति का महापर्व भी शुरू हो रहा है। सांस्कृतिक संगम होंगे, कल से शुरू हो चुका है। और हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनोखी खबर देखिए, महाकुंभ में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी गंगा आरती की, यज्ञ में आहुति भी दी। भले ही ये मुसलमान है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने गंगा आरती करके हिंदू मुस्लिम एकता का अच्छा संदेश दिया है ना। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। 22 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लग चुकी है। 14 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र के साथ भी नदी प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही MP सरकार। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से इस संबंध में बातचीत भी की। ताप्ती कन्हान नदी प्रोजेक्ट पर सहमति बनी दोनों राज्यों के बीच। वहीं खबर देखिए, छत्तीसगढ़ वक्फ की भी 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी सार्वजनिक की जाएगी। बोर्ड ने डिजिटलाइजेशन के लिए मुतवल्लियों से जानकारी भी मांगी। और बड़ी खबर है, दिल्ली रायपुर की टीम ने छत्तीसगढ़ में फैल रहे बर्ड फ्लू पर आसपास के इलाकों जोन का निरीक्षण किया। पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर तक के दायरे का जायजा भी लिया। चलिए अगला अपडेट देखिए, पंजाब के 5 शहरों में चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। 347 बसों को खरीदने की प्रोसेस शुरू कर दी है पंजाब गवर्नमेंट ने, और इससे राज्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत होगा, पोल्यूशन भी कम होगा। और पंजाब के जालंधर में भी देखिए ईडी ने एक बड़ा एक्शन लिया, 178 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह कार्रवाई की है। और खबर है दोस्तों, हिमाचल में 2003 के बाद भर्ती कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा। डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट से सीनियोरिटी और फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेंगे। हिमाचल के राज्यपाल ने कर्मचारी भर्ती विधेयक के इस नए कानून को मंजूरी भी दे दी है। और झारखंड में देखिए
रेलवे से अपडेट आ रहा, कई सारी ट्रेनें रद्द होने से लोगों की परेशानी बढ़ी, लाइन ब्लॉक के कारण यात्री ट्रेनें रद्द हो रही हैं। दक्षिण पूर्वी रेलवे की तरफ से डेटा जारी किए गए। और खबर है दोस्तों राज्यसभा में देखिए, सांसद किरण चौधरी ने उठाई आवाज, बोली कि भिवानी एयरपोर्ट को कंटेनर टर्मिनल में बदला जाए, इससे दिल्ली का बोझ कम होगा। और खबर है नोएडा एयरपोर्ट को देवभूमि उत्तराखंड से जोड़ेगा यूटीसी और इससे उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। देखिए नीट यूजी के लिए मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 4 मई को आयोजित किया जाएगा, डेट अनाउंस हो चुकी है। और IBPS PO मेंस के रिजल्ट भी जारी हो चुके हैं। 12 फरवरी तक आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। 11 फरवरी से इंटरव्यू भी शुरू होंगे। सरकारी नौकरी पर भी अपडेट है। एक तो ESIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 200 पदों पर भर्ती निकली हुई है, 17 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा राजस्थान में भी देखिए पुलिस कांस्टेबल के 6500 पदों पर होगी भर्ती, सिलेक्शन के लिए होगा रिटन और फिजिकल टेस्ट भी। जल्दी इसकी डेट वगैरह अनाउंस की जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और उत्तर प्रदेश में देखिए अपार ID पर एक रिपोर्ट आ रही कि 50% छात्रों की ही बन पाई अपार ID, कानपुर सबसे पीछे है इस मामले में। चलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े कुछ खबरें देखिए आप। अपडेटेड MG एस्टर भारत में लॉन्च हुई, शुरुआती कीमत 10 लाख रुपए है। हुंडई क्रेटा से इसका मुकाबला होगा। वहीं खबर देखिए KTM 390 एडवेंचर का भी अपडेटेड मॉडल लॉन्च हुआ और रॉयल इनफील्ड शॉटगन 650 का भी स्पेशल एडिशन लॉन्च हुआ। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को गोल्डन पेजर गिफ्ट किया। US प्रेसिडेंट ने हिजबुल्लाह पर इजराइल के पेजर अटैक की तारीफ भी की। वहीं बड़ी खबर आ रही, दुनिया भर में फंडिंग करने वाली USAID में छटनी हुई है। ट्रंप का ऐलान है कि सिर्फ 300 वर्कर्स ही रहेंगे, जबकि अभी ऑर्गेनाइजेशन में 8000 से भी ज्यादा कर्मचारी हैं। और एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। देखिए ब्राजील में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान बस से टकराया प्लेन, 2 लोगों की जान चली गई, 6 से ज्यादा घायल हो गए। और खबर है अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना ने भी WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज वृष, तुला और वृश्चिक राशि वाले लोगों की इनकम बेहतर होगी। सिंह राशि वालों को उपलब्धि मिलने की भी संभावना है। कुछ और अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है दोस्तों, आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? आज अपन देखें, एक सर्वे करते हैं। आज कोई माइंड क्विज क्वेश्चन नहीं है, बस जस्ट आप अपनी राय या ओपिनियन जो भी है वो कमेंट करके मुझे लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।